नहीं। तो शो डेटाबेस हम कर रहे हैं, ठीक है। ओह। शो डेटाबेस में हम क्या करते हैं, डेटाबेस को हम शो कर रहे होते हैं, ठीक है। और क्या हो गया तुझे? मर मत जाना हंसते हंसते, शुगर फ्री आदमी। चलो। तो क्या हम कह रहे थे? अरे फोन ले जाके गड्ढे में फेंका यार। चलो आगे देखते हैं। तो हमारा जो डेटाबेस था वो कौन सा था, हमने जब क्रिएट किया था? WD12। हम उसको यूज करेंगे, तो आई विल मेंशन हियर यूज WD12। ठीक है, सेमी कॉलन से टर्मिनेट करेंगे। एंड नाउ वी आर इनसाइड द डेटाबेस विच इज WD12। लास्ट में दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अच्छा। चलो, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बढ़िया लिख दो कुछ। ऐसे तो कोडर है हमारे पास, देख रहे हो ना, बढ़िया लिख दो कुछ। शो टेबल्स। ठीक है, एक टेबल बनाया था, इस टेबल को हम देखते हैं, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रेस्ट्रा। और सभी हमारे क्लास के जितने थे सब घूमने गए थे, है ना। रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, हाँ। ठीक। तो रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। अब रेस्टोरेंट का मालिक जानने में इंटरेस्टेड है कि कितना का बिल हो गया भाई, टोटल कितना आज हमारा कलेक्शन हुआ है, एक दिन का है ये। तो एक एग्रीगेट फंक्शन होता है, एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, उसमें आता है एवरेज, एवीजी। एवरेज को एवीजी पैरेंथेसिस कहते हैं। फिर उसके बाद आता है काउंट। काउंट का मतलब होता है गिनना। उसी तरह से सम, सम का मतलब होता है ऐड करना, सब, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है? मैक्स। उसके बाद मिन। उसके बाद डिस्टिंक्ट होता है। तुम लोग को कैसे पता है? पढ़ के आए हो? नहीं। कहाँ? ऐसे ही आ गया? अच्छा, ऐसा फर्जी झूठ मत बोला करो, नहीं तो काला पानी की सजा हो सकती है। पानी को काला करके पिला देंगे तो तुम काले काले हो जाओगे, कड़कनाथ की तरह। हाँ। अब देखते हैं, किसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हो तुम? सीधा देख ले भाई स्क्रीन पे। हाजिर बाबू। ओके। तो देखो, हम चाहते हैं बिल को ऐड करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेस्ट्रा। लेकिन एक सेकंड, ये गलत है। इससे क्या होगा, इससे सारा डेटा आ जाएगा। हमें कहाँ पे बदलाव करने की जरूरत है? तो जहाँ पे एस्ट्रिक लिखा हुआ है वहां पे हमें अपने फंक्शन को लगाना है। ये पहले से बने बनाए फंक्शन है जो माई एसक्यूएल, सॉरी एसक्यूएल के अंदर दिए गए हैं। तो हम चाहते हैं सब सम निकाले कि कितना टोटल कलेक्शन हुआ है, किस कॉलम पे? बिल पे। तो सम फंक्शन के अंदर हम बिल लिख देंगे बस, ठीक है। तो एस्ट्रिक की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं? सम पैरेंथेसिस और बिल, ठीक है। और फ्रॉम रेस्ट्रा। अब ये क्या करेगा, सबका सम बता देगा। और कॉलन का नाम क्या रख देगा? सब बिल। अच्छा, एक चीज देखते हैं, टेबल के कॉलन का नाम क्या आ रहा है? सब सम अंडर पैरेंथेसिस बिल, राइट। मैं चाहता हूं टोटल बिल आए।
तो टोटल बिल अलाइसिंग की मदद से आता है, जिसको एज कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी ध्यान नहीं देने की जरूरत है, लेकिन सब कॉलन बार बार अभी बनेगा 3-4 बार, तो इसीलिए मैंने बताया इसको। मान लो किसी टेबल का जो हेडिंग है वो रीडेबल नहीं है, अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आप कैसे बदलोगे? तो ऐसे ही बदलोगे। ठीक है, अच्छा, आगे चलते हैं। अब क्या है कि हम लिखेंगे यहाँ पे, हम जानने में इंटरेस्टेड हैं कि भाई सबसे ज्यादा पेमेंट किसने किया है। ये लिखेंगे तो सब डेटा आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है? मैक्स बिल। अब ये कॉलन में बन के आएगा, एक फील्ड बनेगा मैक्स बिल नाम से, और उसके अंदर जो सबसे ज्यादा पेमेंट होगा वो दिखा दिया जाएगा। अगर इसका नाम बदलना चाहो तो तुम बदल सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैक्स बिल आ गया ना, इसका नाम तुम एज से बदल सकते हो, लाइसिंग से, इसीलिए मैंने एज पता करना हो तो एज। हाँ, अभी बता रहा हूँ, नेम पता करना है तो उसके लिए नेस्टेड क्वेरी चलाते हैं। अभी हम बताएंगे, अभी इसी के बाद ही बताएंगे। तो देखो, अगर मैं इसी चीज को एज मैक्स पेमेंट करके करूँ तो देखो, कॉलन का नाम मैक्स पेमेंट आ रहा है। स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं, स्ट्रिंग एसक्यूएल के अंदर डबल कोट और सिंगल कोट दोनों तरीके से होता है, कीप इन माइंड। ओके, उसके बाद सेलेक्ट मिन बिल एज, कुछ भी कर लो, तुम्हारी मर्जी। मिनिमम पेमेंट, ठीक है, फ्रॉम कहाँ? रेस्ट्रा से। ठीक है, आ गया। अब हम जानने में इंटरेस्टेड हैं कि सर एवरेज निकालो पर हेड कितना आया है, स्टैटिस्टिक का नियम कहता है ये सब। तो स्टैटिस्टिक का नियम अगर डेटाबेस पे लगाना है तो बताना पड़ेगा कि भाई एवरेज क्या आता है। एवरेज का मतलब क्या होता है? बैक, इसको एवरेज भी नहीं आता, इसको फिर से स्कूल भेजो। कसम से अगर मुझे ड्यूकेट वाले बोलते हैं ना कि तुम डंडा उठा के पीट भी देना इनको, तो सबसे ज्यादा तुम ही मार खाते यार, माँ कसम, दौड़ा दौड़ा के मारता नीचे तक। एवरेज क्या होता है ना? एवरेज होता है सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल टर्म, है ना? पर हेड, पर हेड कितना वैल्यू आ रहा है उसको एवरेज कहते हैं, पर हेड, है ना? मान लो 100 बंदे आके खा के गए, लेकिन अगर हम जानना चाहते कि अगर पर हेड की बात करें तो कितना रुपया खर्चा आया है, तो उसको हम एवरेज कहते हैं। मिनिमम, मैक्सिमम। आखिर ये राइट क्यों नहीं है मेरे पास? ओह माय गॉश, एंड द सेम थिंग आई एम आस्किंग टू यू, एंड यू आर नॉट एबल टू डिफाइन। द बोल कह रहे थे, अब नहीं बोलोगे? क्यों? एक बार दिल टूटता तो दोबारा दिल लगाने नहीं जाते हो? जाते हो ना? वहां पे काहे नहीं सुधर रहे हो? कौन जा रहा है दोबारा इधर से? कोई बोल रहा था अभी, चेप होना उसको कहते हैं मेरे भाई। चलो, अरे दिल टूटना बस वही नहीं होता, गंदे इंसान ऐसा देख रहे हो। खाना अगर मेड को बोले बनाने के लिए और उसने खराब खाना बनाया तो दिल टूट गया ना। यही सब सावधान इंडिया में आता है लौंडे, यही सब सावधान इंडिया में आएंगे। चलो आगे देखो गाइस, सेलेक्ट एवरेज निकालना है मुझे, किसका? बिल का, फ्रॉम रेस्त्रा। तो पर हेड ये आ रहा था, भले ही किसी बंदे ने $32 का पेमेंट किया है, लेकिन अगर पर हेड निकाला जाए तो हर इंसान पे इतने की कॉस्टिंग आएगी सर, है ना?
अच्छा, डीएम हो तुम? कहाँ का दारोमदार संभार के बैठे हो, ये बता दो बस। क्या बोला सर आपने? दारोमदार, ये क्या होता है? तुम्हें नहीं पता चलेगा? बताओ। नहीं पता चलेगा तो क्यों बता। जिम्मेदारी को दारोमदार कहते हैं। हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ। और कुछ? चलो गाइज आगे देखो। अब हम चाहते हैं कि हम इस कॉलम के अंदर, मान लो बहुत सारे बिल आए थे ना, बहुत सारे बिल हैं इस कॉलम में, लेकिन कितने इस कॉलम में ऐसे बिल है जो डिस्टिंक्ट हैं, मतलब यूनिक है, उनकी बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? यूनिक बिल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। नहीं रहे, यूनिक का मतलब ये होता है कि 675 जो है, 675.43, ये दूसरी बार कहीं ना आया हो। अगर ऐसा कहीं नहीं आया इस पूरे टेबल में तो ये डिस्टिंक्ट में आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब ये डेटा आएगा। उसी तरह से 32.43 कभी रिपीट हुआ है क्या इसमें? नहीं हुआ, तो ये भी डिस्टिंक्ट बनेगा और सब डिस्टिंक्ट बनेंगे क्योंकि मैंने डेटा ही वैसा बना रखा है। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं। मैं पहले डेटा दिखाता हूँ एक बार फिर से। यहाँ पे सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम रेस्ट्रा, सब डेटा आ गया और इसमें एक डेटा इंसर्ट करता हूँ जो मैच करता हुआ, तभी तो तुम्हें समझ में आएगा डिस्टिंक्ट का क्या क्या यूज था। इंसर्ट इनटू रेस्ट्रा वैल्यूज, और इसमें लेट्स से सीरियल नंबर आई एम मेंशनिंग 11 और 12। ठीक है, नाम है, क्या नाम रखूं? अमन नहीं रखूंगा। जो नहीं रखो जो। भारत, है ना? और लेट्स से इसने पेमेंट किया है 32 पॉइंट। दिक्कत ये है ना कि फ्लोट वैल्यू में एरर आता है, मैंने कल बता दिया था। तो मैं लिख तो रहा हूँ 32.43 जो कृष्णा के बराबर है, लेकिन फ्लोट वैल्यू है, एरर आ सकता है, मतलब हो सकता है यूनिक ना हो, बट स्टिल वी विल सी। आगे एक और वैल्यू इसके अंदर, तो फिर से क्या लिखोगे? सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम रेस्ट्रा, एंड भरत भी अब 32.43 का पेमेंट करके बैठा और कृष्णा भी। कितने टोटल वैल्यूज है इसके अंदर? तो काउंट निकालना चाहते हैं हम, क्या करेंगे? सेलेक्ट काउंट पैरेंथेसिस। अब देखो, तुम सीरियल नंबर को लिख लो इसके अंदर, नेम को लिख लो या बिल को लिख लो, किसी को भी लिखोगे तो काउंटिंग तो सेम है, रो की काउंटिंग करता है कि कितने डेटा है। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर काउंट लिखा बिल। तुम चाहो तो नेम भी कर सकते हो, तो मैं नेम भी कर सकता हूँ यहाँ पे। तुम चाहो तो सीरियल नंबर कर, नहीं एक ही रखना है, कोई इतनी ज्यादती नहीं करनी, है ना? आगे देखते हैं। फ्रॉम रेस्त्रा, 12 लोग हैं ना? ओके, वी विल सी। हम चाहते हैं कि डिस्टिंक्ट का यूज करें, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट, तो एस्ट्रिक्ट नहीं, यहाँ पे लिखेंगे डिस्टिंक्ट, और उसके अंदर हम क्या लिखेंगे? बिल को लिखेंगे फ्रॉम रेस्त्रा। तो देखो, इसकी जो लेंथ है ना, इसकी जो लेंथ है वो क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना? 11, क्योंकि कृष्णा और भरत दोनों का पेमेंट सेम था, इसलिए इसको डिस्टिंक्ट माना गया, मतलब इसका एक ही वैल्यू दिखाया गया। बाकी सब रिपीट नहीं हो रहे थे, इसलिए सबको दे दिया गया, प्रिंट प्रिंट कर दिया गया। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब समझ में आया? जो यूनिक वैल्यू बस उसको लेके आओ। ठीक है, जो रिपीट रिपीट ना करे। जैसे इस नाम में कोई नाम ऐसा है जो रिपीट कर रहा है, कृष्णा देखो 2 बार रिपीट कर रहा है ना यहाँ पे। हाँ, तो चलो डिस्टिंक्ट हम किस पे चलाएंगे अब? तो एक ही कृष्णा आएगा। देखो एक ही कृष्णा आया है ना, समझ में आ रहा है? चलो अब उसके आगे देखते हैं। अभी कुणाल ने क्वेश्चन ये पूछा था कि सर जो मिनिमम पेमेंट या मैक्सिमम पेमेंट वाला है, क्या उसका डेटा भी देख सकते हैं? ये पूछा था ना तुमने? अरे भाई, तूने पूछा था। नेम, नेम देखना है। तो चलो हम एक नेस्टेड क्वेरी की बात करेंगे। किस क्वेरी की?
नेस्टेड लूप के बारे में सुने हो ना, नेस्टेड लिस्ट के बारे में सुने हो ना, नेस्टेड टपल के बारे में पाइथन में सुने हो, उसी तरह से नेस्टेड लूप क्वेरी भी होती है एसक्यूएल के अंदर। ठीक है, तो नेस्टेड क्वेरी की हम बात कर रहे हैं। नेस्टेड क्वेरी में पहले हम ये लिखते थे सेलेक्ट एस्ट्रिक, तो एस्ट्रिक की जगह पे हम लिखते थे कि मैक्सिमम पेमेंट किसने किया है, और बिल लिखते थे तो क्या आता था, मैक्स बिल आ जाता था, आ गया। लेकिन ये किसका, ये तो पता ही नहीं चला। तो हम यहाँ पे नेस्टेड क्वेरी लिखेंगे, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेस्ट्रा वेयर बिल इन, बिल इन, वेयर कंडीशन लगा के किस कॉलन पे हम कंडीशन लगाना चाहते हैं, बिल नाम के कॉलन पे, उसके अंदर हम चेक करेंगे इन मतलब में, क्या ये जो तुमने क्वेरी यहाँ पे लिखी है ये किससे मैच हो रहा है। ठीक है, तो वही क्वेरी उठाकर सीधा लिख देंगे इसके अंदर। ठीक है, देखो मैं कुछ अलग नहीं लिख रहा हूँ ना, सेम लिख रहा हूँ, फ्रॉम रेस्त्रा। तो 8 जिसका सीरियल नंबर था और राना उसका नाम था, उसने सबसे बड़ा पेमेंट किया था। अब कुणाल ने बोला कि सिर्फ नाम चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ नाम चाहिए, तो सिर्फ नाम कैसे आएगा और बिल कैसे आएगा, बिल की नाम, नाम की बिल, बस नाम, बिल भी नहीं चाहिए, नहीं बिल चाहिए कि नहीं चाहिए वो पूछ रहा हूँ अभी के टेबल में जो आएगा। हाँ, तो यहाँ पे चेंजेस करने होंगे तुम्हें। तो तुम्हें क्या करना है, मान लो कि मुझे सिर्फ नाम चाहिए जिसने कितने का पेमेंट किया है, सबसे ज्यादा पेमेंट किया है, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक के जगह पे लिखेंगे सिर्फ नेम, क्योंकि कॉलन में नेम है, फ्रॉम रेस्ट्रा, सब कुछ एज इट इज लिख देंगे, वेयर बिल इन, सेलेक्ट मैक्स बिल फ्रॉम रेस्ट्रा, सी, बस नाम आ रहा है। ठीक है, क्लियर है गाइज, ओके। ये नाम के साथ इन्होंने ऐसा नंबर भी उसमें मेंशन हो गया, पर हमने ये तो लगाया ही नहीं था, ऐसा नंबर भी चाहिए, कंडीशन कर रही थी। क्या नहीं लगाया था, सीरियल सीरियल नंबर चाहिए तुम्हें, नहीं नहीं सर, ऊपर वाले ने ऊपर वाले में एस्ट्रिक लगाने का मतलब है ना कि जिसका भी डेटा तुम लेके आ रहे हो जो बंदा यूनिक है जिसने सबसे ज्यादा पेमेंट किया उसका सारा कॉलम लेके आओ। पूरा डाटा है। हाँ, एस्ट्रिक का मतलब ये होता है कि सारा कुछ सेलेक्ट कर लो, सारा फील्ड। हाँ, ठीक है, किसी को समस्या समझने में गाइस, तुम लोग सब जीनियस हो पूरे, जीनियस। और चश्मुद्दीन कैसे हो तुम, एचडी में दिख रहा है इसको आज भी, अल्ट्रा एचडी हो गया, अच्छा आगे बैठे हो ना आज, अच्छा है बोर्ड में नहीं घुस गए तुम, नहीं तो 4K हो जाता है। जैसे उस बंदे के आंख में पूरा का पूरा ड्रॉप गिर गया था ना, चांद तक दिख गया था उसको, उसी तरह तुम्हें आर पार ना देखने लग जाए बोर्ड के, नहीं बोर्ड बोला, अश्लील आदमी, वो तो शकल पे ही लिखा हुआ अश्लील हो तुम, अश्लील है, शकल से नजर आता है इसके, इसकी गंदी स्माइल। चलो अब क्या करेंगे, अब हम एक और टेबल क्रिएट करेंगे और उस टेबल में कुछ कंस्ट्रेन की बात करेंगे। कंस्ट्रेन क्या होते हैं, मतलब रुकावट, रोक, प्रतिबंध, प्रतिबंध लगा देना, जैसे तुम्हारे पापा ने बचपन में प्रतिबंध लगा दिया था, क्या लगाया था प्रतिबंध, घर से बाहर नहीं निकलना, तुम कहाँ निकल के चले गए थे, खिड़कियों से भाग जाते थे। कुणाल देखो, अपने पापा की कभी नहीं सुना, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कुणाल निकला कैसे होगा, खिड़की से बाहर निकले कैसे इतना बड़ा शरीर लेके, हैं, खिड़की से बाहर कब निकले कैसे ये बताओ, भाग जाता था खिड़की से बाहर है, अच्छा वहाँ, ए बस हो गया, तुम लोग के जहन में जो खिचड़ी पकते रहती है ना वो ज्यादा मत पकाओ, पता है ना किससे नहीं टकराते, बेकार का घूमने लग जाओगे रोड पे,
अच्छा, टीबी हो गया तुम्हें? अच्छा, फिर ठीक। जब हमें घर क्लास में शोर करना होता था तो एक बंदा खांसता था और सबको टीबी हो जाता था। अच्छा, ऐसा नहीं है ना? चलो, क्या कौन बतिया रहा है? जल्लाद क्यों बतिया रहे हो? चलो, आगे देखो गाइस। अब हम चाहते हैं एक टेबल क्रिएट करना, और उस टेबल में हम कुछ कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं। तो कंस्ट्रेंट की पहले बात कर लेते हैं। अभी हम एक टेबल बनाएंगे। एक बार फिर से ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करो सबके सब।